लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे, पर आज जब बड़े एजेंडे हैं। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर काफी हंगामा मचा है। हमारी पार्टी ने हमने समर्थन किया है सरकार के खिलाफ में, और मुस्लिम संगठन के पक्ष में हम लोगों ने बयान दिया कि हमारी पार्टी, आपको याद होगा 2000 बिहार चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो बिहार के मुसलमानों के गुनहगार है और बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को कभी माफ़ नहीं करेगा, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान काफ़ी नरम रुख में नजर आए हैं। अपने पार्टी गाइडलाइन से अलग, अपने महागठबंधन के गाइडलाइन से अलग, महागठबंधन के नियमों से हटकर चिराग पासवान ने ऐसा खूबसूरत जवाब दे दिया है जिसके बाद भाजपा की तल्खियाँ बढ़ने वाली हैं। शायद यही कारण है कि चिराग पासवान ने दूसरा बयान भी दिया है कि वो बिहार लौटना चाहते हैं, उन्हें केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी नहीं रही। इसके कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले आप ये समझिए कि चिराग पासवान ने कहा क्या है। एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान से पूछा गया कि वक्फ बोर्ड बिल हो गया या फिर जो सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर जो आजकल सियासत चल रही है, बयानबाजियां हो रही हैं, उस पर आपका क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेमानी बातें हैं, वर्षों से चलता आ रहा है और वर्षों से चलता रहेगा। इन सब बातों के बदले हम अगर किसी मुद्दे पर बात करें तो वह बेहतर है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो उनके सहयोगी घटक दल जैसे कि भाजपा है और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। जाहिर तौर पर बिहार चुनाव में चिराग पासवान और बीजेपी के बीच अब तल्खियां बढ़ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है सीटों के बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ पेच फंस रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ऐसा मौका कई बार देखा गया है जब चिराग पासवान ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है। अब इस बार क्योंकि पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, पशुपति कुमार पारस, जब वो लालगंज आए थे, लालगंज में एक इफ्तार पार्टी के दौरान उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि वो बिग वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करते हैं, उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करती है, वो हिंदू मुस्लिम एकता के पूरक रहे हैं, उसके समर्थक रहे हैं। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर काफी हंगामा मचा है। हमारी पार्टी ने हमने समर्थन किया है सरकार के खिलाफ में, और मुस्लिम संगठन के पक्ष में हम लोगों ने बयान दिया कि हमारी पार्टी, आपको याद होगा 2005 में इसी इशू पर हमारी पार्टी टूटी। पासवान जी अब नहीं हमारे बड़े भाई साहब, लेकिन अकलियत के हिमायती हमारी पार्टी और हम लोग व्यक्तिगत रूप से शुरू से ही रहे। और जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, आप कोई मेरे घर पर जाइएगा, देखिए हमारे घर के बगल में अकलियत के लोग हैं, और आपको पता नहीं चलेगा बाहर से कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। वो छठ पर भी वो लोग करते हैं। इसलिए हम लोग के यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि अकलियत कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। हम सबको, मैंने आपको पहले कहा कि भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में सभी तरह के फूल खिलने का अधिकार है, और सभी धर्म के लोग इसमें, सबका मौलिक अधिकार है, जीने का, बिजनेस करने का, एक वोट देने का अधिकार है। इसलिए इसमें कोई बात नहीं। और इसके साथ ही अब चिराग पासवान ने इस बात पर बयान दे दिया है कि जो उनके घटक दल है भाजपा है, जो नमाज पढ़ने को लेकर, सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर रूल जुलूल बयान देते हैं, वो उसका समर्थन नहीं करते हैं। लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे, पर आज जब बड़े एजेंडे हैं। और तो और राजद ने, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने, सब ने मिलकर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चिराग पासवान के धुर, जो उनके धुर विरोधी रहे हैं, उससे वो अब नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को अपना दोस्त बताया है, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को अपना भाई बता दिया है, और अब बिहार के समीकरण की तरफ वो लौटना चाह रहे हैं, बिहार की राजनीति की तरफ लौटना चाह रहे हैं। तो एक तरफ से साफ संकेत है कि बिहार चुनाव में स्पष्ट तौर पर यह देखा जा रहा है कि चिराग पासवान का मूड बदल रहा है। लगता है कि बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर उनका
सेट पत्ता नहीं बैठ रहा है और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है अधिक सीटें पाने के लिए या फिर दबाव बनाने के लिए जो राजनीति होती है, ये उसी का उदाहरण है। अक्सर देखा जाता है कि तेजस्वी यादव को भाई बता देना, भाजपा के बयानों से खुद को अलग बताना और मुसलमानों की नमाज को लेकर समर्थन जाहिर कर देना, ये सब तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान महागठबंधन के जो नियम हैं, महागठबंधन धर्म के जो नियम होते हैं उससे थोड़ा हट रहे हैं, बिदक रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें बिहार में मन लायक सीटें नहीं मिल रही हों या फिर उनका मन जो कह रहा हो, जो जिस तरीके से वो बिहार में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपने पार्टी का दायरा, उसमें बीजेपी बाधक बन रही हो। फिलहाल क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।